नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का लंदन में निधन हो गया। हिंदुजा परिवार के दूसरी पीढ़ी के सदस्य ने पिछले साल मई में अपने बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद चेयरमैन का पद संभाला था। शेयर बाजार में आज लगातार गिरावट जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट आई। आईटी, ऑटो और मेटल सेक्टर की कमजोरी के चलते कई बड़े शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में हल्की मजबूती आई। तेजी से गिरते कच्चे तेल की कीमतों ने रुपया मजबूत किया, जिसने डॉलर के मुकाबले करीब 11 पैसे की बढ़त बनाई। हालांकि वैश्विक निवेशकों की मुस्तैदी और डॉलर की मजबूती ने रुपए को पूरी तरह से संजोने नहीं दिया। ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन ने मंगलवार को सेबी के साथ केस निपटाया है। कंपनी ने कथित सूचना प्रकटीकरण में चूक के मामले में 34.57 लाख रुपए का जुर्माना भरकर मामला बंद कराया। इससे निवेशकों का विश्वास कायम करने में मदद मिलेगी और कंपनी के व्यवस्थित कामकाज में सुविधा मिलेगी। विमानन कंपनी इंडिगो की तिमाही के नतीजे नकारात्मक रहे। सितंबर तिमाही में इंडिगो को 2,582 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले 3 महीने में इसे फायदा हुआ था। इस नुकसान का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा में बिगड़ी स्थिति बताई जा रही है। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी 519 अंक और निफ्टी 165 अंक गिरकर बंद हुए हैं। विदेशी निवेशकों की निकासी और कमजोर वैश्विक बाजारों के दबाव ने बाजार में बिकवाली तेज कर दी। लेंसकार्ट के आईपीओ के लिए बाजार में जबरदस्त रुचि देखी गई। निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाकर कंपनी के शेयर में भारी मांग दिखाई। मजबूत मांग के कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम भी करीब 18% तक पहुंच गया, जो उत्साह को दर्शाता है। 10 बड़ी कंपनियां वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में लाभ में आ गई हैं, जबकि पिछले साल इसी समय हानि में थीं। इनमें इंडियन ऑयल, पीवीआर, इनॉक्स, वॉकहार्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने नुकसान से लाभ में वापसी की है। ये संकेत है कि भारतीय कंपनियों की कार्यक्षमता मजबूत हो रही है। आज निफ्टी 25,600 के स्तर से नीचे गिरा और सेंसेक्स 83,923 पर बंद हुआ। तकनीकी शेयरों के साथ ऑटो शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को नीचे की ओर खींचा। बाजार में निराशा के बीच निवेशकों ने संयम बरतते हुए खरीदारी में हिचक दिखी। बाजार विशेषज्ञ धर्मेश शाह ने निवेशकों को मंदी के दौरान खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिसंबर तक निफ्टी 26,300 के ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है। उनका मानना है कि पीएसयू बैंक और मिड कैप शेयरों में तेजी अगले बाजार रैली को गति देगी। पावर ग्रिड ने मंगलवार से अपनी सालाना विजिलेंस वीक अभियान शुरू किया है। इस दौरान कंपनी ने अनियमितताओं पर नजर रखने के उपाय सक्रिय किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो अनुमान से बेहतर है। उच्च ब्याज आय ने बैंक की स्थिति मजबूत की है, जिससे बाजार की अपेक्षाएं पार हो गईं। सेबी ने नए दिशा निर्देशों के साथ कहा है कि साइबर सुरक्षा भी अनुपालन की तरह ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने वित्तीय संस्थानों से कठोर नीतियां अपनाने और सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके पीछे रिटेल ट्रेडर्स में बढ़ती एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की चिंता भी शामिल है। अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने 25,000 करोड़ रुपए के राइट इश्यू को मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने अंशधारकों को नए हिस्से खरीदने का अधिकार देगी, जिससे उसे बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। ये कदम समूह की वित्तीय मजबूती बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बाजार विशेषज्ञ नीरज देवान का कहना है कि अगली तेजी पीएसयू बैंक, दूरसंचार और मूल्य श्रेणी शेयरों से आएगी। उन्होंने भविष्य में एयरटेल, जियो और एसबीआई को प्रमुख खरीदारी के लिए चुना है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। निर्यात में स्थिरता और मिड कैप में सुधार की भी उम्मीद जताई गई है। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एटर्नल और स्विगी को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। दोनों कंपनियों के लक्ष्य शेयर मूल्य क्रमशः 390 और 570 रुपए रखे गए हैं, जिससे शेयरों में तेजी की उम्मीद है। विश्लेषकों ने इन फर्मों में मजबूत रुझान और मुनाफे की क्षमता के चलते निवेश करने का सुझाव दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज के Q2 नतीजे आ गए हैं। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 84% बढ़कर 3,199 करोड़ रुपए हो गया, जबकि राजस्व में 6% की गिरावट हुई है। यानी आय घटने के बावजूद मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। अब तक की रिपोर्ट में सामने आया है कि 22 छोटे और मंझले कारोबारों में कोई कर्ज नहीं है। इन कंपनियों में एफआईआई निवेश बढ़ रहा है और सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निस्संक्रामक कंपनियां 2025 में भी अच्छा प्रदर्शन को जारी रख सकती हैं। ग्रो के एंकर निवेश के हिस्से में दिग्गज निवेशकों ने योगदान दिया है। सुनील सिंघानिया, मधु केला और उत्सव सेठ ने ग्रो के 2,985 करोड़ रुपए के एंकर बुक में हिस्सा लिया। ये निवेश प्रमुख घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के जरिए जुटाया गया।
भारत की कंपनियों की Q2 आय अपेक्षाओं से बेहतर निकल रही है। तेल पूंजीगत सामान और टेक्नोलॉजी सेक्टर के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं, जिनसे मिड कैप कंपनियां बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ रही हैं। जैसे जैसे आय चक्र नीचे की ओर पहुंच रहा है, अगले चरण के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मजबूत घरेलू मांग और बेहतर कंपनियों के परिणाम से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन वैश्विक निवेशक भारतीय बाजार की धीमी मुनाफा वृद्धि को लेकर सतर्क हैं। टैक्स कट के बाद भी विदेशी निवेशक घरेलू मांग में निचोड़ की चिंताओं की वजह से पीछे हटे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि धीमी आय वृद्धि के बीच खर्च में रुकावट हो सकती है, यद्यपि त्योहारों में बिक्री मजबूत रही है। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र AGR बकाया को FY 2016-17 के बाद के सालों में भी देख सकता है। इससे वोडाफोन आइडिया को अधिक विस्तार देने की संभावना है, जिसका लाभ एयरटेल और इंडस टावर्स जैसे अन्य टेलीकॉम कंपनियों को होगा। सिप्ला ने बाल और वेलनेस उत्पादों में विशेषज्ञ इंस्पेरा हेल्थ साइंसेज का 111 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। ये सौदा कंपनी की बाल और वेलनेस दवाओं में पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इंस्पेरा के अधिग्रहण से सिप्ला को भारतीय बाजार में नए उत्पादों के साथ कदम रखने में मदद मिलेगी। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूं आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।